इस तरह से सतगुरु में मन लगने लग जाएगा। साध संगत जी, खाना पीना, सोना और बातें करना और आलस्य में पड़े रहना, इसमें जैसे मन लगता है तो वैसा परमात्मा की भक्ति में, सतगुरु नाम की भक्ति में मन नहीं लगता है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर मनवा एक है, भावे जग लगाए, भावे हर की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आप जी फरमा रहे हैं कि ये दो ही बातें हैं और बीच में जीव है। एक तरफ तो संसार है और दूसरी तरफ परमात्मा। संसार में हमें योग जन सुख मिलता है और संसार में आत्म शक्ति होती है, प्रियता होती है, परंतु उस परमात्मा की भक्ति में प्रियता नहीं होती। ये मन तो एक है और ये एक ही तरफ लग सकता है, चाहे इसको संसार में लगा लो और चाहे इसे उस परमात्मा की आराधना में, सतगुरु नाम की भक्ति में लगा लो। कहते हैं मन को इस संसार की मोह माया से निकाल कर खाना पीना सोना आदि में सुख मत लो, क्योंकि अगर इसमें सुख भोगते रहोगे तो फिर परमात्मा में, सतगुरु के नाम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मन को खुराक तो संसार से ही मिल जाएगी। हमें संसार की अनुकूल परिस्थिति अच्छी लगती है और प्रतिकूल परिस्थिति बुरी लगती है। इसलिए भाई हम तो फिर संसार को ही चाहने वाले हुए। इसीलिए जरा सोचो, ध्यान दो अपने आप पर कि हम उस परमात्मा के ग्राहक हैं या संसार के। एक तरफ संसार है, संसार की मोह माया है, और दूसरी तरफ वो अकाल पुरख, वो परमपिता परमेश्वर है और हमारे गुरु सतगुरु हैं। क्योंकि अगर हमें संसार की वस्तुएं, संसार की मोह माया अच्छी लगती है और परमात्मा की भक्ति बुरी लगती है तो फिर हम उस परमात्मा के भक्त नहीं हैं, हम उस परमात्मा के भक्त नहीं हो सकते। अब जैसे दुकानदार है, अपनी दुकान पर बैठते हैं तो उनके पास कई तरह के व्यक्ति आते हैं। कुछ तो सामान खरीदते हैं और कुछ आकर भी सामान नहीं खरीदते हैं, तो फिर भी दुकानदार उनसे नाराज नहीं होता, क्योंकि उनका काम तो केवल धन कमाना है। इसी तरह जो गृहस्थ हैं, जिनका ध्यान धन कमाना है, इसी तरह जो गृहस्थ हैं जिनका ध्यान केवल धन कमाने की तरफ ही है, तो वो केवल इस संसार की मोह माया को ही असल समझकर बैठे हुए हैं। लेकिन भाई जो नामधारी हैं, जिनको नामदान मिल गया है, तो भाई उन्हें तो नाम की भक्ति करनी चाहिए, उनको भजन बंदगी करनी चाहिए। और हम अनुकूलता परिकूलता में फंस जाते हैं, यही सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए अगर सच्चाई है, असल सच है, तो वो है केवल वो परमात्मा और कुछ भी नहीं है। और परमात्मा ही मिलता है और परमात्मा के सिवाय कभी कुछ नहीं मिला और कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता है। इससे बड़ी और पवित्र चीज कोई है ही नहीं। हमारा ये वहम है, हमने इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया है, हमें मान सम्मान मिल गया, हमारी इतनी खूबसूरत देही है और आराम मिल गया, तो भाई ये तो धोखा है और आज मृत्यु हो जाए तो कुछ नहीं मिला। इसलिए ध्यान से सुने कि केवल उस परमात्मा से मिलना, सतगुरु की शरण में जाना, केवल ये ही असल है और असल में ये ही मिलना है, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलना है। और अगर धन संपत्ति, मान सम्मान, सुख आदि में वृत्ति रहेगी तो बेईमानी होगी, चालाकी होगी और धोखेबाजी होगी, और फिर आगे जाकर दुख झेलना पड़ेगा। दुखी होंगे इस 84 लाख जिया जून का जंजाल, इसमें भटकना पड़ेगा। इसलिए मिलना अगर देखा जाए तो परमात्मा तत्व के सिवाय मिलना कुछ है ही नहीं। एक शिष्य अपने सतगुरु से पूछता है कि परमात्मा की भक्ति में मन लगाने से परमात्मा की कृपा हो जाएगी? फिर सतगुरु ने कहा,
कि अगर परमात्मा की भक्ति में, नाम की भक्ति में मन लग जाए तो भाई इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ये तो बड़ी उत्तम बात है। और अगर आप परमात्मा की भक्ति करें, नाम भक्ति करें और श्वासों श्वास नाम की भक्ति करें तो फिर परमात्मा की कृपा जरूर होगी, अवश्य होगी। क्योंकि अगर भक्त परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, उसका मन भक्ति में लग जाता है, तो फिर परमात्मा अपने भक्त पर कृपा किए बिना रह नहीं सकते हैं। कृपा तो होगी ही होगी। केवल परमात्मा और उसके भक्त, केवल ये दोनों ही भला करने वाले हैं। तीसरा किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, किसी परिस्थिति से, किसी योग्यता से आपका भला हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। किसी से कुछ होने वाला है ही नहीं। ना धन से कुछ होगा, ना ही मान सम्मान से, ना ही कुछ बड़ाई से होगा, ना ही मकान से और ना ही परिवार से कुछ होगा। कुछ नहीं होगा, केवल समय बर्बाद जरूर हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे श्वास खत्म हो जाएंगे, सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी और फिर मरना पड़ेगा। इसलिए अगर पूर्ण संत सतगुरु मिल गए हैं, हमें उनकी शरण प्राप्त हो गई है, तो फिर भाई हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए ना। जैसे नींद में प्यास लगी और जल पी लिया तो उससे तृप्ति नहीं होती, और ऐसे ही पूर्ण संत सतगुरु मिल गए और फिर भी हमारी दशा वैसी की वैसी ही है, तो क्या मिला हमें? कुछ नहीं। तो भाई अभी तक तो हमारा जीवन बदल जाना चाहिए था, मन परमात्मा में लग जाना चाहिए था। अगर मन परमात्मा की भक्ति में लग जाए तो भाई ये तो बड़े ही फायदे की बात है। मगर हमारा हाल है कि हम सिमरन भजन की बैठक पर बैठते ही नहीं, भक्ति करते ही नहीं, केवल एक कार्रवाई ही करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि मन के अंदर तो वही सब कुछ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णाएं, कुछ भी तो नहीं बदला है हमारे अंदर से। तो फिर भाई ये कार्रवाई ही हुई, इसके अलावा कुछ नहीं है, केवल एक ड्यूटी निभा रहे हैं। इसलिए भाई रोजाना परमात्मा की भक्ति करनी होगी, नाम की भक्ति करनी होगी। मगर इन विकारों को मारकर, इन विकारों को अपने अंदर से खत्म करके ही हम सही तरीके से परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, नाम की भक्ति कर सकते हैं। वरना हमारा कुछ भी नहीं बनने वाला और हमें संतुष्टि नहीं मिलने वाली। जैसे एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है और फिर छुट्टी होने पर जल्दी से दौड़ता है कि चलो आफत मिटी, तो इस तरह भजन बंदगी को, नाम भक्ति को आफत समझने से हमारा कुछ नहीं बनेगा, हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। हमारे पास अभी समय है, मगर हम इस समय को यही बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई समय को ऐसे बर्बाद करने से तो अच्छा है कि इसे प्रभु भक्ति में लगाओ, नाम भक्ति में लगाओ। इसलिए भाई सच्चाई यही है कि परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं मिलना, केवल धोखा होता है। फिर चाहे आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आ जाएं और फिर चाहे हर कोई आपका सम्मान करे, आपकी वाह वाह करे, मगर जब मृत्यु आएगी तो कुछ नहीं मिलेगा। खाली आए थे और खाली ही जाना पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया, मान सम्मान, ये धन दौलत हमारे कुछ भी काम नहीं आती है। अच्छा भोजन मिल गया, अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छे अच्छे सोने के लिए मुलायम गद्दे मिल गए, आराम मिल गया, तो भाई ये केवल धोखा है। बस इन्हीं में समय बर्बाद कर दिया, अपने श्वासों की कीमती पूंजी बर्बाद कर दी, मगर मिला कुछ नहीं जो मिलना चाहिए। इसलिए सावधान हो जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हमारे पास समय है और इस समय को संभाल लो और इसको लगा दो परमात्मा की भक्ति में, सतगुरु नाम की भक्ति में। आंखें बंद कर लो और अपने सतगुरु का ध्यान करो और कहो कि हे सतगुरु जी, हम पर दया करना कि हमारा आपकी भक्ति में मन लग जाए और मैं हर समय उठते बैठते सोते जागते आपका नाम जपता रहूं, आपकी आराधना करता रहूं। ऐसी कृपा करो सतगुरु जी, ऐसी कृपा करो,
ऐसी दया करो, ऐसे मेहर करो, मैं श्वासोश्वास आपकी भक्ति करता रहूं, कभी भी आपका नाम ना बिसरे मेरे मन से। मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मगर आपका पुत्र हूँ। आप मेरे पिता हैं। अपनी दया मेहर का हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखना। अगर ऐसा कर लिया साध संगत जी, तो समझो हमारा कल्याण हो गया, हमारा कल्याण होगा ही होगा। इसलिए हमें जो सतगुरु ने समझाया है तो हमें उनका पालन करना चाहिए और सतगुरु के हुक्म के अनुसार चलना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। चल फिर नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते हैं, तो हमें खुद उनके पास जाना चाहिए, उनसे प्रेम प्यार से पेश आना चाहिए। उनके पास जाकर उनसे पूछना चाहिए कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, वो केवल प्यार मांगते हैं, वो केवल प्यार के भूखे होते हैं। उनके पास थोड़ा समय व्यतीत करो, उनसे बातें करो। और अगर कोई घर से बाहर भी आपको बुजुर्ग मिलते हैं तो उनकी भी इज्जत करो। अपनी समर्थ के अनुसार उनको कुछ चाहिए तो उनकी मदद करो, क्योंकि सेवा करने से परमात्मा रूपी सतगुरु बहुत खुश होते हैं। अपने में जो त्रुटियां हैं तो उनको दूर करो। शिष्य सतगुरु से पूछता है कि परमात्मा की भक्ति करने, नाम भक्ति करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है? फिर सतगुरु ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। जब प्रेम पैदा होगा तो साक्षात्कार होगा। इसलिए भक्ति ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, नाम भक्ति चलती रहनी चाहिए। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आज से कल ज़्यादा और कल से परसों और ज़्यादा। तो ऐसे भक्ति और प्रेम बढ़ना चाहिए, और परमात्मा में प्रेम होना ही सच्ची भक्ति है। धन गारी सुनो प्रेम सम, भजनु दूसरा आन। प्रेम के समान दूसरा कोई भजन नहीं। भगवान में जो आकर्षण है वही भजन है। इसलिए परमात्मा से बार बार प्रार्थना करो। किसी एकांत में बैठकर जहाँ पर शोर शराबा ना हो, और फिर लग जाओ भजन बंदगी में, सिमरन भजन ऐसा करो, ऐसा प्रेम पैदा करो अपने अंदर में, अपने सतगुरु के प्रति, कि सिमरन भजन करते करते आंखों में आंसू आ जाएं। ऐसी भक्ति अपने अंतर में पैदा करो, ऐसी भक्ति करो कि आंखें सतगुरु के प्रेम में गीली हो जाएं। और प्रार्थना करो अपने सतगुरु से कि हे सतगुरु जी महाराज, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आपकी याद हमेशा मेरे अंतर मन में बनी रहे, और ऐसा बार बार कहो। और ये काम आप रोजाना करो। फिर चाहे कितना भी जरूरी काम हो उसे छोड़ दो, मगर ये ना छोड़ो, परमात्मा की भक्ति ना छोड़ो, नाम भक्ति ना छोड़ो, सतगुरु से प्रेम ना छोड़ो। अगर इस तरह से करोगे तो फिर देखना कि सतगुरु से मन लगना शुरू हो जाएगा और आपकी भक्ति सफल हो जाएगी।